यार मैं हैरान हूँ। एक मंडी लगी है अमीरों की, उसके अंदर एक व्लॉगर खड़ा होकर पूछ रहा है इस जानवर का रेट क्या है, सामने वाला बता रहा है 2 करोड़ रुपए। तुम उस पर सुभान अल्लाह बोल लो, तुम बोल लो वाह यार शौकीनों क्या जानवर लेकर आ गया, क्या चीज़ लेकर आ गया। देखिए मंडी व्लॉगर्स ना इतने इंपॉर्टेंट है ना हम इनके पीछे पड़े हुए। आप जो है गिनती के कुछ गिने चुने व्लॉगर्स हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। आप मंडी जा रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, लोगों को अपडेट दे रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है। चंद लोग, मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट करी कि चंद स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जो मंडी को ख़राब करते हैं। जब लड़का रेट लगा रहा तो उसके गिरबान पकड़ लिए जाते हैं। किसकी वजह से? उन चंद व्लॉगर की वजह से। उन्होंने आज व्यापारियों को इस लेवल तक पहुंचा दिया। एक सुन्नत इब्राहिमी है, उसके जानवर जब आएगा तो हम ढोल बजाएंगे, हम मंडी के अंदर जो है फायरवर्क्स करेंगे, हम मंडी के अंदर जो है वो ढोल धड़क्का करके नाचेंगे बाकायदा तौर पे। तो ये तो हमारी तालीमात नहीं थी। ये जो करेगा हम इसके खिलाफ बात करेंगे। और आज अगर कुछ गिनती के गिने चुने व्लॉगर्स लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और मान लिया व्यूअरशिप ले रहे हैं, तो इसमें नबील सिद्दीकी को क्या मसला है? नबील सिद्दीकी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एक मिडिल क्लास जो आज से 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए का जानवर लेकर आता था, वो आज 2 साल बाद अपनी रेंज 1,70,000 की करेगा, लेकिन उसको वही 1.5 लाख वाला जानवर 4.5 लाख रुपए में मिलेगा। नबील सिद्दीकी को सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मंडी को तेज़ करते हो। नबील सिद्दीकी को सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मंडी में जाके गलत इन्फॉर्मेशन देते हो लोगों को कि मंडी तेज़ होने वाली है। पॉडकास्टर एक कैटल फार्म के ऑनर से पूछ रहा है कि 2026 में आपका जानवर सबसे बड़ा होगा। मुकाबला हो रहा है जानवरों पे कि तुम्हारा जानवर बड़ा है तो मेरा जानवर छोटा है। एक मंडी का ब्लॉगर एक कैटल फार्म में खड़ा होकर बोल रहा है इस साल की मंडी की सबसे बड़ी बच्चियां इनके पास है। एक बड़ा ब्लॉगर जिसका कैटल फार्म है वो बोल रहा है जी कट्टू जानवर का कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। सारा साल जिसका गोश्त खाते हो, मिडिल क्लास से कुर्बानी बहुत दूर हो गई है। ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ा पार्ट मंडी, आपने जैसे मंडी को महंगे करने की बात करी ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट ब्लॉगर्स का 60 to 70%। फिर उसके बाद मसला ये है कि हमारे यहाँ जो एक कैटल फार्म का सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है ब्लैक टू वाइट का। जानवर महंगा हो गया लेकिन उसका जो चारा है वो हमारी वीडियो बनाने से महंगा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई तो कहीं ना कहीं हो रही है। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? 2017, 18, 19 और 20 के अंदर इन्फ्लेशन रेट आपका जो बढ़ा था वो बढ़ा था 5%। 2022 के अंदर तकरीबन 12-14%, 2024-25 के अंदर तकरीबन 20 से 22%। और मंडी का इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो इन सालों के अंदर बढ़ा है 50 to 60%। यानी एक तरफ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो रही है उसका रेशो बढ़ रहा है 22 से 25%, और एक तरफ सिर्फ स्पेसिफिकली मंडी का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 50 to 60%। यानी जो जानवर मैं 3.5 लाख रुपए का लेकर आया था वो अब जो है ना मुझे 7-7.5 लाख में भी नहीं मिल रहा। तो ये कैसे हुआ? ये ग्लैमर से तो हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ मैं अब्दुल कादिर, और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बिलखुसूस कराची और पाकिस्तान में ग्लोबली जो है इनको नबील सिद्दीकी के नाम से जाना जाता है। आप एज आ इन्फ्लुएंसर भी अपना बखूबी किरदार अदा करते हैं और कराची के मामलात में आवाज़ उजागर करते हैं। जहाँ कहीं गलत हो रहा होता है उसको तो बिलखुसूस जो है उजागर करते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अप्रिशिएट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? आपसे मुलाकात करने का मकसद और जो है बातचीत गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ इतना है कि अमूमन आप जो है एज आ इन्फ्लुएंसर कराची के छोटे बड़े मसाइल को तो उजागर करते हैं, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मंडी। और मंडी के व्लॉगर्स के पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? ऐसी क्या वजूहत है, क्या मामला है? एज आ इन्फ्लुएंसर वीडियोस तो आप भी बनाते हैं। देखिए मंडी व्लॉगर्स ना इतने इंपॉर्टेंट है ना हम इनके पीछे पड़े हुए। कोई भी इशू जो रिलेटेड होगा सोसाइटी से, जो रिलेटेड होगा स्पेशली इस शहर की मिडिल क्लास आबादी से, क्योंकि इस शहर के अंदर 75% जो है मिडिल क्लास आबादी है, और उसका इशू होगा तो हम उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी करेंगे, उसके खिलाफ एहतिजाज भी करेंगे, और उसमें जो भी हम बेहतरीन से बेहतरीन सोल्यूशन दे सकते हैं वो ज़रूर निकालें। सर अमूमन देखा गया है कि आप जो है गिनती के कुछ गिने चुने व्लॉगर्स हैं उनके पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसी क्या वजूहत है? कोई पर्सनल गैजेट्स हैं या किसी बात का बदला निकाल रहे हैं, या उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, या मतलब आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं? क्या वजूहत? आप मंडी जा रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, लोगों को अपडेट दे रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, आपका काम चल रहा है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस दे रहे हैं। चंद लोग, मैंने बार बार ये चीज़ रिपीट करी कि चंद स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जो मंडी को ख़राब करते हैं। वो जाके मंडी के अंदर खड़े होते हैं और कुछ चंद व्यापारी इस जो कहीं और से, किसी और गांव से, देहात से शहर में कारोबार करने आते हैं, और आज वो व्यापारी इस हद तक पहुंच गए कि अगर इस शहर का कोई लड़का उनके जानवर के रेट लगा रहे अपनी मर्जी से, जब तुम अपनी मर्जी का रेट मांग रहे हो और वो व्यापारी ये चीज़ अपनी मर्जी से कर रहा है, जब लड़का रेट लगा रहा है तो उसके गिरबान पकड़ लिए जाते हैं। किसकी वजह से? उन चंद व्लॉगर की वजह से। उन्होंने आज व्यापारियों को इस लेवल तक पहुंचा दिया। एक सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है, उसका जानवर कुर्बान होने आ रहा है। क्या ये हमारी तालीमात थी कि उसके जानवर जब आएगा तो हम ढोल बजाएंगे,
हम मंडी के अंदर जो है फायरवर्क्स करेंगे, हम मंडी के अंदर जो है वो ढोल धड़क्का करके नाचेंगे बाकायदा तौर पे। तो ये तो हमारी तालीमात नहीं थी। ये जो करेगा हम इसके खिलाफ बात करेंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, हम हर उस ब्लॉगर के खिलाफ बात नहीं कर रहे जो मंडी के अंदर जाके वीडियो बना रहा है। हम चंद उन स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं जो मंडी को खराब कर रहे हैं और स्पेशली जो मिडिल क्लास की कुर्बानी है उसको बर्बाद कर रहे हैं। आप वीडियो बनाते हैं, लाख सवा लाख वाला जानवर के एक तो जो है हाइप क्रिएट कर लेते हैं और 5-6 लाख या 8 लाख बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो बनाने का हाई रेट होने से क्या मकसद है? देखें, आज से 7-8-9 साल पहले हमने नहीं सुना था मंडी के अंदर कोई चीज़ गुलाबी, कोई चीज़ चीना, कोई अबलग, तो ये बंदा फला नस्ल का है, ये काला है, इसके ऊपर डॉट है। हम तो सुनते थे 2 दांत ऐसा ही गरीब जानवर है, ये हमने सुना था। आज आप किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप ग्लैमर लेकर आएंगे ना, उस चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। आप मंडी के अंदर ग्लैमर लेकर आ गए। आपने लोगों को इस तरीके से अपने साथ जोड़ने की जो है वो एक नाकाम कोशिश की गई है कि शौकीन 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 क्या वर्ड है? कोई शौकीन वर्ड नहीं है, ये कुर्बानी है। और अगर आपको शौक करना है, आप अपने घर में एक छोटा सा जानवर पालें, उसको जो है पूरा साल पालें और जो उसको बकरीद में कुर्बान कर दें, उसकी कुर्बानी भी अफजल होगी। ये आपका शौक पूरा करना है। ये कौन सा शौक है कि हम मंडी के अंदर जाके नाचना शुरू कर दें? हम जो है एक व्यापारी जो अपने गांव से चला है, जो जाहिल बंदा है, वो जब अपने जानवर लेके उतर रहा है और जब उसके इर्द गिर्द 25-30 लड़के मोबाइल लेके खड़े होंगे और वो ये सोचेगा कि वो शहर जिसकी पहचान कलम है, उसके अंदर जब इन लड़कों के पास इन सब चीज़ों के लिए इतना वक्त और पैसा है, तो मेरे जानवर के 2-2.5 लाख रुपए आराम से ऊपर देके जाएंगे। आज अगर कुछ गिनती के गिने चुने व्लॉगर्स लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और मान लिया व्यूअरशिप ले रहे हैं, तो इसमें नबील सिद्दीकी को क्या मसला है? नबील सिद्दीकी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एक मिडिल क्लास जो आज से 2 साल पहले 1.5 लाख रुपए का जानवर लेकर आता था, वो आज 2 साल बाद अपनी रेंज 1,70,000 की करेगा, लेकिन उसको वही 1.5 लाख वाला जानवर 4.5 लाख रुपए में मिलेगा। नबील सिद्दीकी को सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मंडी को तेज़ करते हो। नबील सिद्दीकी को सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मंडी में जाके गलत इन्फॉर्मेशन देते हो लोगों को कि मंडी तेज़ होने वाली है, मंडी में इस दफ़ा ट्रक नहीं आए, ये तो बड़े सस्ते हो गए। जो जानवर, यार मैं हैरान हूँ, एक मंडी लगी है अमीरों की, उसके अंदर एक व्लॉगर खड़ा होकर पूछ रहा है इस जानवर का रेट क्या है, सामने वाला बता रहा है 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए। यार तुम्हें हैरानी नहीं हो रही? मतलब 2 करोड़ में 3 करोड़ में प्लॉट आ जाता है यार। तुम उस जानवर, तुम उस पर सुभान अल्लाह बोल लो, तुम बोल लो वाह यार शौकीनों, क्या जानवर लेकर आ गया, क्या चीज़ लेकर आ गया। एक अपना शौक लोगों के अंदर डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि यार शायद एक अलग किस्म की सोच इन्होंने पैदा कर दी। आजकल मैं देख रहा हूँ एक पॉडकास्टर बैठा हुआ है और आप मुकाबला देखें क्या चल रहा है। मुकाबला ये चल रहा है, वो पॉडकास्टर एक कैटल फार्म के ऑनर से पूछ रहा है कि 2026 में आपका जानवर सबसे बड़ा होगा। वो जो है ना, वो किसी इदारे का नाम लेके बोलता है यार 2027 में तो हमारा जानवर उनसे छोटा है, लेकिन हम 2028 में उनसे बड़ा जानवर लेकर आएंगे। ये मुकाबला कर रहे हो, मुकाबला हो रहा है जानवरों पे कि तुम्हारा जानवर बड़ा है तो मेरा जानवर छोटा है। एक मंडी का ब्लॉगर एक कैटल फार्म में खड़ा होकर बोल रहा है इस साल की मंडी की सबसे बड़ी बच्चियां इनके पास है। तो क्या करें, मुकाबला है। एक बड़ा ब्लॉगर जिसका कैटल फार्म है वो बोल रहा है जी कट्टू जानवर का कुर्बानी से कोई ताल्लुक नहीं है। सारा साल जिसका गोश्त खाते हो, कुर्बानी का जो गोश्त है, हम चाहते हैं ना हमारा गोश्त गरीबों तक जाए, उन लोगों तक। ये असल मकसद है जो सारा साल गोश्त नहीं खाते। तुम वो 25 लाख का जानवर काटते हो जिसको स्टेरॉइड्स लगा लगा के उसको अनहाइजेनिक खाना, जो एक जानवर जो है ना वो वेजिटेरियन होता है, इसको फीड खिलाई जाती है, जो फीड उसके लिए टेक्निकली तौर पे जो है ना अंदर जब जाती है तो उस जानवर का गोश्त खराब करती है, उसकी हर चीज़ को बर्बाद करती है। जब ये जानवर कटते हैं ना 20-25 लाख रुपए के, आप जाके दिखा करने सिर्फ चर्बी के पहाड़ होते हैं। ना वो गोश्त बांटने लायक होता है, ना वो किसी गरीब के घर जाएगा तो वो आपको दुआएं देगा। सारा साल आप जो गोश्त खाते हो, आप जो गोश्त आप अपने लिए पसंद करते हो, और फिर आप बोल लो कि इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। मतलब ये क्या बात करी है उस ब्लॉगर ने। मैं तो हैरान हूँ इस बात को सुन के कि वो बोल रहे हैं अगर एक जानवर एक बंदे को सस्ता मिल रहा है, वो जानवर दिखने में अच्छा है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, जब हमारे दीन ने उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी है, ट्रम्प तो आपने खुद बनाई है कट्टू का माल ना, जब उसकी कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती? मतलब मैं हैरान हूँ, इतनी बड़े लेवल पे इतनी बड़ी बात हो गई कि कट्टू जानवर कुर्बानी का नहीं होता। बाकायदा वो इस तरीके से इज़हार कर रहा है कि यार जानवर महंगा हो गया, लेकिन उसका जो चारा है वो हमारी वीडियो बनाने से महंगा नहीं हुआ, लेकिन महंगाई तो कहीं ना कहीं हो रही है। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़? 2017, 18, 19 और 20 के अंदर इन्फ्लेशन रेट आपका जो बढ़ा था वो बढ़ा था 5%। 2022 के अंदर तकरीबन 12-14%, 2024-25 के अंदर तकरीबन 20 से 22%, और मंडी का इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो इन सालों के अंदर बढ़ा है 50 to 60%।
यानी एक तरफ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई हो रही है उसका रेशो पड़ रहा है 22 से 25%, और एक तरफ सिर्फ स्पेसिफिकली मंडी का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 50 to 60%। यानी जो जानवर मैं 3.5 लाख रुपए का लेकर आया था वो अब जो है ना मुझे 7-7.5 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा। तो ये कैसे हुआ? ये ग्लैमर से तो हुआ। जब आप मंडी के अंदर आपने ग्लैमर पैदा किया, आपने लोगों को शौकीन शौकीन बोल बोल के आपने अपने अल्फाज उन व्यापारियों के मुंह के अंदर डाले, अबलक है, चीना है, नुकरा है, ये फला नस्ल है, ये नस्ल है। मतलब हम कोशिश करते थे 2 दांत का जानवर लें। बड़े बड़े कैटल फार्म के अंदर एक जानवर 2 दांत का नहीं होता, 6 से 8 दांत के जानवर होते, क्योंकि जब आप इस तरह का एक जो है ना वो इतना बड़ा पहाड़ का टुकड़ा खड़ा करोगे गोश्त का लोथड़ा, तो उसके लिए आपको 6 से 8 दांत का जानवर चाहिए। 6 से 8 दांत उसके होने चाहिए, वरना वो तैयार नहीं कर सकते। कुर्बानी तो अफजल है 2 दांत की। 2 दांत का जवान जानवर होता है उसकी कुर्बानी अफजल है, उसके बाद फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो सबसे स्पेसिफिकली जवाब मैंने आपको इन्फ्लेशन रेट से दे दिया कि ऑटोमेटिकली मंडी का रेट 50 to 60% हो गया। ठीक है, एक चीज़ तो आपको समझ आ गई। दूसरी चीज़ आपको ये समझ आई, जब आप मंडी के अंदर ग्लैमर लेकर आए, आपने व्यापारियों को ये चीज़ बताई कि जी तुम्हारा जानवर अबलक है। वाह यार सुभान अल्लाह, शौकीन हो, इसका जानवर देखो अबलक है, इसका जानवर देखो नुकरा है। वो इस वक्त मंडी में आज से 2 साल तकरीबन 10 साल पीछे चले जाएं तो 2 कैटल फार्म लगते थे, सिर्फ 2 कैटल फार्म। ठीक है, और पूरी मंडी नॉर्मल होती थी। इस वक्त मंडी के अंदर कैटल फार्म ज्यादा है और जो है ना मंडी कम है। एक मंडी आपने लगा दी अमीरों के लिए, ठीक है, वो एक मंडी स्पेसिफिकली हमें पता चल गया वहां सिर्फ अमीर का सौदा है। ठीक है ना, अभी इस वक्त एक शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ है, जिस मेले के अंदर सिर्फ 30-40 लाख रुपए से जानवर शुरू है। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्लैमर है और मजा है। आप जाए वहाँ पे, वीडियोस बनाया, जानवर सजा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है, जो सेटअप लगा है वो सेटअप ही कोई लाखों रुपए का है, तो जानवर उसके अंदर ज़ाहिर है फिर वो करोड़ों रुपए मांगेंगे। जब आप ये तमाम चीजें इन करेंगे, इसके अंदर बहुत बड़ा पार्टी होता है। मैं क्यों जो है अपने जानवर को सजाऊं? मैं इसलिए सजा रहा हूँ यार, वो मंडी का ब्लॉगर आना ना, मेरी वीडियो बनाएगा, फिर वो जो कैटल फार्म का ओनर है वो जब कॉटन के कपड़े पहन के बैठा होगा और जो है ना अपने बड़े से जानवर के साथ खड़ा होगा, बोलेगा जी 3 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ। जब सोशल मीडिया पे वो वीडियो जाएगी और लाखों व्यूज आएंगे, तो ग्लैमर आ गया ना मंडी के अंदर, तो फिर मैं 3 करोड़ क्यों मांगू, 4 करोड़ मांग लूंगा। मेरी वीडियो तो वो बना रहा है ना, फिर वो अपनी व्यूज के लिए काम कर रहा है। यहाँ से आप मंडी के अंदर ग्लैमर डाल लो, हर कोई बोल रहा है जी खूबसूरत से खूबसूरत जानवर। जब वो पॉडकास्ट में बैठ के बोल सकता है ये बच्चा मैंने 15 लाख रुपए का खरीदा है, फिर क्या ही बात है यार। मिडिल क्लास से कुर्बानी बहुत दूर हो गई है। ठीक है, उसकी एक बहुत बड़ा पार्ट मंडी, आपने जैसे मंडी को महंगे करने की बात करी ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट ब्लॉगर्स का 60 to 70%। फिर उसके बाद मसला ये है कि हमारे यहाँ जो एक कैटल फार्म का सिस्टम है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है ब्लैक टू वाइट का। ठीक है ना, इसके ऊपर एक प्रॉपर जो है ना वो बात ये है कि ब्लैक टू वाइट का एक इतना बड़ा नेटवर्क है। फिर उसके बाद चंद लोगों ने सिर्फ चंद पैसा डाल के जो है ना शहरों के अंदर, ये रूरल एरियाज का काम था, ठीक है, वहाँ जानवर पलता था, वहीं से जानवर सस्ता पल के आता था। जब इन्होंने इस जानवर को ये ले आए मेन शहर कराची के अंदर, पानी भी महंगा, चारा भी महंगा, चीज़ें भी महंगी, फिर आप माल उठा रहे हो क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, वही बच्चा, मैं आपको एक छोटा सा सिस्टम सिर्फ समझा दूं, जो बच्चे की कीमत 3 लाख रुपए है, मेरे पास अभी 3 लाख नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जी मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं जानवर बखरीद के बाद पैसे दूंगा। वो बच्चा मैंने क्रेडिट पे उठाई 6 लाख का। ठीक है, फिर उस बच्चे को तैयार करने के लिए मैंने पानी भी खरीदा, मैंने चारा भी क्रेडिट पे उठाया, जिस चारे की कीमत ही 5 लाख होनी चाहिए वो मुझे पड़ा ही क्रेडिट पे 8 लाख का। फिर जब मैं उस बच्चे को तैयार कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मुझे तो घर पे 12 लाख का पड़ा, अब जब इतना महंगा पड़ा है तो मैं तो बेचूंगा इस 15 लाख रुपए का। ये रूरल एरियाज का काम है, इसको रूरल एरिया तक रहने दें। या अगर जो लोग काम कर रहे हैं वो फिर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ, यानी अपना चारा, अपना पानी, अपना सिस्टम लेकर आए, अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, और फिर ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो सके। जब आप शहर के अंदर बीच में बाड़े बना के काम करोगे, जो जानवर आपका 5 लाख में तैयार होना चाहिए वो आपके पास तैयार ही 9 लाख में होगा। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा पार्ट है मंडी को महंगा होने। मेरी फैमिली का एक शौक है कि यार जानवर हम पूरा साल पालेंगे, इसके बाद उसको ईद कुर्बान में कुर्बान करेंगे, तो उसके लिए क्या हल है? अगर मैं कैटल फार्म में अपना जानवर नहीं दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे संभालूँ, किस जगह पे रखूँ? देखिए, अगर आपको शौक है और आप वाकई ये जो एक वर्ड यूज़ होता है कि शौकीन है, तो घर पे तो आप अपना जानवर पाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई जो है ना वो नहीं है। वरना फिर बेहतर ऑप्शन ये है कि आप बकरीद के अंदर खरीदें, वरना ये एक डिफरेंट किस्म की मार्केट बन गई है ना कैटल फार्म की। तो भाई पलाई के रेट है, अगर आपको हल्की पलाई करानी है तो 60,000 रुपये, अगर आपको डायमंड पलाई करानी है तो 80,000 रुपये, पलाई करानी है, इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, इसके अंदर ये खिलाते हैं, कुछ नहीं खिलाते। जानवर को जो उसकी सिंपल ग़िज़ा है वो खिलानी चाहिए, और अगर खिला रहे हैं तो गलत खिला रहे हैं। जानवर को जो है ना वो अलग चीज़ें खिला के जो है ना आप उसका सिस्टम ख़राब कर रहे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, और ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बातें हैं, अपनी वाह के लिए, और इनका कोई इससे ताल्लुक नहीं। बेहतर ये जो बंदा जिसको शौक है वो अपने घर के अंदर एक जानवर पाल ले, वो जब पालेगा तो उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जानवर की कॉस्ट कितनी आती है। मतलब डेल्फा कैटल शो सिर्फ एक कैटल शो की बुनियाद है, या कैटल शो की जो है शौक है कि कराची वालों को थोड़ा सा शशका दिया जाए, आएँ बच्चे घूमें फिरें, तस्वीरें खिंचवाएं, या इसका असल में हकीकी कुछ और मकसद है? इसका हकीकी मकसद तो है गरीब को जलील करना।
वो डेल्फा शो के अंदर कौन आता है? वो बेचारा गरीब जो ये जानवर अफोर्ड नहीं कर सकता। आप उसको वहाँ बुला के, पिछले साल जो है ना डेल्फा के अंदर ही एक बंदे ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे जानवर के। 2 कैटल फार्म के बीच में मुकाबला चल रहा था, ये खरीदेगा ये खरीदेगा, तो 86 लगा दी, 87 लगा दी, बीच में गरीब खड़ा होकर देख रहा है क्या चल रहा है। वो पता नहीं क्या समझ रहा होगा कि 86 लाख क्या की बात हो रही है, शायद हज़ारों की बात हो रही है, उसको नहीं पता वो जो है ना करोड़ों की बात हो रही है। तो मकसद ये है कि सिर्फ गरीब को जलील करना, और वो लोग, वो चंद लोग जो भी बायर इन जानवरों का है ना, वो आपको डेल्फा शो में नजर नहीं आएगा। तो भाई डेल्फा शो कराने की जरूरत क्या है? उसका मकसद ही है सिर्फ दिखाना, आवाम को जलील करना कि भाई ये देखो हमारे पास 40-40, 50-50 लाख रुपए का जानवर है। वही सब कुछ मकसद है कि सोशल मीडिया पे शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना हम जो है ना ये लेकर आए, और एक आवाम जो बेचारी वो जानवर अफोर्ड नहीं कर सकती वहाँ पे पहुँच के देख रही है। कैटल शो इस साल डेल्फा शो, मुझे 2 साल से रिपोर्ट मौजूद है, डेल्फा शो के अंदर कोई जानवर नहीं बिकता, सिर्फ कैटल टू कैटल जो है ना ट्रेडिंग होती है, वो भी सिर्फ नाम पे। जी इस कैटल फार्म ने फला कैटल फार्म का जानवर खरीद दिया, फला कैटल फार्म ने इसका। कौन सा जो एंड यूजर खरीदता है जानवर? कोई एंड यूजर नहीं खरीदता। वो कैटल फार्म तो जो है उसके कैटल फार्म से भी खरीद सकता है। क्यों डेल्फा के अंदर जो है वो सोशल मीडिया पे 4 ब्लॉगर के सामने जानवर खरीदना? वावा करने का मकसद है ना। 3 कैटल वाले खड़े में एक जानवर के पैसे लगा रहे हैं और 4 मंडी ब्लॉगर उसकी वीडियो बना रहे हैं, ये खरीद लेगा नहीं ये खरीद लेगा। मुकाबला चल रहा है, वीडियो 2 भी कंटिन्यूड, कि अब किसने खरीदा है पता भी नहीं चला, सस्पेंस बना दिया। कोई मूवी बना रहे हो बॉलीवुड की, भाई क्या कर रहे हो? जिसको खरीदना होगा वो खुद ही खरीद लेगा। ये क्या तमाशा है? इस दफा भी यही हो रहा है, जो है वो कैटल टू कैटल लग रहा है, हमने इसके फला रेट लगा लिए, ये जानवर जो है वो इस कैटल से ट्रेड होकर इस कैटल पे चला गया। इस कैटल ने 50 लाख का जानवर फला कैटल से खरीद लिया, उसके सामने उसका मोरा उतार के इस कैटल फार्म का मोरा लग गया। तमाशा ही है ना यार, कुर्बानी के जानवर के साथ तमाशा, और क्या है, जलालत है। तो आपने बिलखुसूस जो है नबील सिद्दीकी के ख्यालात का इज़हार अपने मेरे कराची डिजिटल न्यूज़ के तवज्जुह से देखा सुना, और नो डाउट में जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि ये वो नाम है, ये वो जाना माना नाम है जो कराची के मसाइल को उजागर करते हैं। और अब जो है कराची के मसाइल ही नहीं बल्कि जो है कैटल के हवाले से भी इन्होंने अपनी बात का इज़हार ख्याल कर दिया। देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह नगहबान।